हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लासेस एंड कोचिंग सेंटर। इस चैनल पर हम आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के रिलेटेड टॉपिक लेके आते हैं। जैसे मैं आज आपको डिफाइन करने जा रही हूँ सी प्रोग्रामिंग के बारे में। सी प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है वो जो बच्चे कंप्यूटर करते हैं, जैसे BCA BVOC के स्टूडेंट्स, PGDCA MSc IT या BA के स्टूडेंट्स, उनको जो सी प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट आता है। ये बेसिक लैंग्वेज मतलब फर्स्ट आपको पहले सी लैंग्वेज आएगी, फिर हम C++, फिर जावा यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन पर जाकर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको जो भी क्वारीज होगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और इस सब्जेक्ट्स के CBCA वगैरह के जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, BVO PDC MS IT के, उन सभी सब्जेक्ट्सों की हम हमारे सेंटर में कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन। मैं पहले बता रही हूँ आपको। सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that defined by or designed by Dennis Rich in 1970 in Bell Laboratory of in USA। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके हम प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करते हैं। सी इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज। सी को हम मिडल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। इट्स अ सिंपल एंड इजी टू यूज। ये लैंग्वेज को हम अगर प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करें तो ये काफ़ी सिंपल भी है और इसको यूज़ करना भी क्या है, काफ़ी इजी है। जैसे पहले एक लैंग्वेज यूज़ करते थे, बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज में कुछ न्यू वर्जन्स, कुछ न्यू एडिशंस, कुछ फीचर्स न्यू ऐड कर दी, फीचर्स ऐड कर दी, एडिशनल फीचर्स। तो हमारे पास क्या लैंग्वेज डेवलप हुई, सी लैंग्वेज। जैसे सी में कुछ नई हम एनहांसमेंट कर दें तो वो C++ बन जाती है लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हैज विथ सेट ऑफ टोकन्स। जहाँ हम इसको बेसिक टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं। जब हम सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम डेवलप करते हैं उसमें हम जो सी टोकन्स हैं उसको हम डिफाइन करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सी टोकन्स होते क्या हैं। वैसे भी आप एग्जाम में जितनी भी डायग्राम्स बनाओगे आपके नंबर उतने अच्छे आएंगे। सी टोकन्स डिफाइन करने जाएंगे पहले हम। फर्स्ट है वेरिएबल, कीवर्ड, कॉन्स्टेंट्स, आइडेंटिफायर। फर्स्ट हम कर रहे हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? a variable that can vary its value, जो अपनी वैल्यू प्रोग्राम में चेंज करे उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। एक होता है वेरी, एक होता है वरी। वेरी मतलब बहुत, वरी मतलब चेंजेबल। जहाँ मैंने लिखा है दैट कैन वरी इट्स वैल्यू, इसका मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या करती है, वरी करती है, चेंज होती रहती है, चेंजेबल। इट्स वैल्यू डज नॉट रिमेन फिक्स्ड।
इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। फर्स्ट हम यूज करते हैं डाटा टाइप, देन वेरिएबल्स नेम। डाटा टाइप जो हमें डिफाइन करते हैं कि हम किस टाइप का वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं। हो सकता है इंटीजर हो, फ्लोट और करैक्टर। उसके अकॉर्डिंग हम जहाँ क्या देंगे, वेरिएबल नेम देंगे। वेरिएबल नेम क्या होता है, यूजर डिफाइन नेम होता है, हम कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। जो मैंने सिंबल जहाँ पे लिखा है उसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, इंट ए, जहाँ पे ए क्या है, ए इज द वेरिएबल, यूजर डिफाइन नेम है। और इंट क्या है, डाटा टाइप है, इसमें हम इंटीजर डाटा स्टोर करेंगे। इंटीजर मतलब डाटा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, बट नॉट डेसिमल, बट डेसिमल नहीं होगा। डाटा टाइप को हम आगे आपके टॉपिक में डिफाइन करेंगे। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद द अल्फाबेट। जो वेरिएबल का नाम है वो हमेशा एक अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा। जैसे आप ए, जहाँ पे आप नंबर डाल सकते हो, लेकिन अगर आप पहले नंबर लिख के पीछे आप वेरिएबल लिखोगे तो ये रॉन्ग होगा। कोई भी सिंबल नहीं यूज कर सकते इसमें, हम ओनली अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर का सिंबल होता है जे वाला। जैसे मैंने वेरिएबल नेम लिखना है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। स्पेस नहीं लिख सकते, नो स्पेस रिक्वायर्ड। वेरिएबल नेम जो होगा वो कोई भी कीवर्ड नहीं यूज कर सकते हम उसमें। वेरिएबल नेम नॉट अ कीवर्ड। नेक्स्ट मैं डिफाइन कर रही हूँ आज आपको आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, जो हमें किसी चीज की आइडेंटिटी डिफाइन करे। डिफाइन द आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल या आइडेंटिटी ऑफ डाटा। जैसे मैंने प्रोग्राम लिख रही हूँ, जैसे मैंने ए की वैल्यू ले ली 5, बी की वैल्यू ले ली 6, और मैंने इसमें सी में रिजल्ट डाला A+B। जहाँ पे हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, A+B इज इक्वल टू 11। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 11। जो प्रोग्रामर है, जिसने प्रोग्राम बनाया है, उसको पता है कि मैंने जो एडिशन का प्रोग्राम लिखा है उसका रिजल्ट 11 आया है। लेकिन अदर पर्सन अगर आपका प्रोग्राम चेक करेगा तो उसको ये डिफाइन क्लियर नहीं होगा कि जो आपने रिजल्ट 11 आप लेके आए हो सकता है वो आपने 12 में 1 माइनस किया हो सकता है आपने 11 इंटू 1 किया हो सकता है आपने 22 डिवाइड बाई 2 किया हो, उससे भी आपका रिजल्ट 11 ही होगा। इससे हमें प्रोग्राम का पर्पस नहीं क्लियर हो रहा। लेकिन अगर हम सी की, जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं विदाउट आइडेंटिफायर, अगर हम सी की बजाय जहाँ पे वेरिएबल नेम सम ले लेते और जहाँ पे सम में रिजल्ट डालते तो सम की वैल्यू कितनी आती, 11। देन आउटपुट से हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो प्रोग्राम का पर्पस है वो क्या है, एडिशन। क्योंकि सम का मतलब होता है एडिशन करना, ऐड करना। हो सकता है किसी भी वैल्यू को हमने ऐड किया हो सकता है 5+6 किया हो सकता है 8+3 किया हो, लेकिन उससे हमें हमारे प्रोग्राम का जो पर्पस है वो क्लियर हो रहा है कि हमने जहाँ पे एडिशन की है विद आइडेंटिफायर। तो हम लिख सकते हैं कि जो आइडेंटिफायर्स विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफायर, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफायर, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड।
It's easy to understand the purpose of प्रोग्राम। प्रोग्राम का जो पर्पस है वो क्लियर हो जाता है। थर्ड हम कर रहे हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? अ कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। रिजर्व मतलब जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स होते हैं इट्स मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइन। इसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इन सी लैंग्वेज कॉमनली हम 32 कीवर्ड्स यूज करते हैं। जैसे हम आगे सिलेबस करेंगे वहां पे हमें क्लियर होगा कौन कौन से कीवर्ड हम यूज करते हैं। मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे इंटीजर नंबर को डिफाइन करने के लिए हम इंट, फ्लोट, डेसिमल नंबर को डिफाइन करने के लिए, कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए हम कैरी यूज करते हैं। स्ट्रक्ट यूनियन प्रोग्राम में हम यूज करेंगे। इसी तरह हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स करेंगे टॉपिक, इफ एल्स, स्विच केस, वो सभी हम इसमें यूज करेंगे। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, एक्सेट्रा। आपको एग्जाम में सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी लिख के एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। मैंने आपको आज 3 जो सी टोकन्स है उनको डिफाइन करके बताया है आपको। एक मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया है, आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफाइन करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। और अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमें सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको आपके सब्जेक्ट में आपकी हेल्प हो सके। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी, जो हमारा सिलेबस होगा फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।